हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा था एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव ना आपने रूल नंबर 19 तक को पढ़ लिया था। उसमें हम आपको सिखा रहे थे सम एंड एनी का यूज। तो हमने उसमें सम का यूज सीख लिया था। आज देखेंगे एनी का यूज। तो हमारा टॉपिक क्या था जो कि हमने रूल नंबर 19 में देखा था? रूल नंबर 19 तो हमने पढ़ लिया था। आज होगा रूल नंबर 20। और चल क्या रहा था हमारा? यूज ऑफ सम एंड एनी। ठीक, उसमें हमने क्या देखा था? सम का यूज देख लिया था। और आज किसका देखेंगे? एनी का यूज। तो सम और एनी का अर्थ तो आपको पता ही था। सम का क्या था? कोई, कुछ या थोड़ा। और एनी का भी क्या था? कोई, कुछ या फिर थोड़ा। तो आज हम किसका यूज देखेंगे? एनी का। क्योंकि ए नंबर पे हमने किसका देख लिया था? यूज सम का। तो बी पे क्या आया था? एनी। तो हम एनी को पहले, एनी का जो यूज है उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एनी के बारे में देखेंगे। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। किसका बोध कराने के लिए? मात्रा का बोध कराने के लिए। मात्रा क्या होता है? क्वांटिटी। बोध कराने के लिए। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए किसका होता है? एनी का प्रयोग। तथा सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। तथा सिंगुलर और, सिंगुलर या प्लूरल, भाई सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन के पहले नाउन के पहले किसका बोध कराएंगे? नंबर का बोध कराने के लिए होता है। नंबर का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए।
एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका बोध कराने के लिए, मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, तथा सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, भाई सिंगुलर हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किसका बोध कराएंगे, नंबर का बोध कराने के लिए होता है। नंबर यानी कि संख्या का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग होगा, एनी का। अभी आपने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, सम का यूज। तो सम का यूज क्या हो रहा था, सम का यूज भी तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो रहा था, और किससे हो रहा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हो रहा था। लेकिन कैसे सेंटेंस में हो रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और यहाँ पर एनी का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज कहाँ कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस में। और किससे पहले कर रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी का भी यूज होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी पहले किसका यूज हो रहा है, एनी का। लेकिन एनी का एक यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी पहले हम एनी का यूज करते हैं। सम का यूज तो हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एनी का यूज कहाँ कर रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले और सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम कर रहे हैं। और कैसे सेंटेंस में कर रहे हैं, निगेटिव में। और सम का यूज कैसे किया था हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो चलिए एनी के भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो हम एनी के एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको इरेज कर दें, उसके बाद एक एक करके आपको एग्जांपल से समझाएंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। ठीक, क्या सेंटेंस, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। मिल्क क्या है यहाँ पे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने किसका यूज किया है, एनी का, जो कि सही है, राइट है। ये सेंटेंस कैसा है, राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज किया है, और सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। और इससे पहली वीडियो में हमने सेंटेंस यही था हमारा, लेकिन हमारा वो सेंटेंस कैसा था, अफर्मेटिव था, और तब हमने एनी का यूज किया था, तो क्या वो सेंटेंस था, रॉन्ग था। लेकिन अब ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, और हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मिल्क के साथ एनी का यूज किया, जो कि राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। और अगर इस तरह से लिख लेते हैं इसको, he did not give me some milk, अगर यही सेंटेंस इस तरह से होता, he did not give me some milk, ठीक, he did not give me some milk, तो हमने ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले हमने सम का यूज किया, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, और निगेटिव सेंटेंस में हमने किसका यूज कर दिया है, सम का यूज, जो यहाँ पर रॉन्ग है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो सम का यूज सही था, लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो हमने सम का यूज किया है, तो ये रॉन्ग है। निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होना चाहिए, एनी का। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देयर इज नॉट एनी इंक, देयर इज नॉट एनी इंक in the bottle, in the bottle। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इंक है। इंक क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। उससे पहले हमने किसका किया, एनी का यूज, जो कि क्या है, सही है। ये सेंटेंस कैसा, सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक तो सेंटेंस हमारा निगेटिव है, और हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज किया है, एनी का, और निगेटिव सेंटेंस में किया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, बोतल में थोड़ी स्याही नहीं है।
तो इन द बोतल, बोतल में एनी, एनी का अर्थ क्या है? थोड़ी, एनी की मात्रा में कम, तो थोड़ी स्याही क्या है? नहीं है। इस तरह से ये सही हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो इसी सेंटेंस को लेंगे। देयर इज नॉट सम इंक इन द बोतल। देयर इज नॉट सम इंक इन द बोतल। अब ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है हमारा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सेंटेंस है निगेटिव, और निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया किसका यूज होता है? एनी का यूज होता है। और यहां हमने किसका कर दिया है? सम का यूज। और इन क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज हो जाता है, लेकिन सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए। और ये सेंटेंस कैसा था हमारा? नेगेटिव, और नेगेटिव में किसका यूज होना चाहिए था? एनी का। तो जो हमने यहाँ पर सम का यूज किया वो क्या है? रॉन्ग है। इसलिए ये सेंटेंस सम की वजह से क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमने किसका यूज कर दिया? सम का यूज। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं हम। He did not take any book. He did not take any book क्या हुआ सेंटेंस हमारा? He did not take any book from the box. अब क्या है? एनी बुक। बुक क्या है? बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसको काउंट कर सकते हैं, तो कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने किसका यूज किया? एनी का। और सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज हो जाता है, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है सेंटेंस? ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। He did not take any book from the box. उसने कोई पुस्तक बुक से नहीं ली। उसने टेक एनी बुक कोई पुस्तक, टेक मीन्स ली, फ्रॉम द बॉक्स से, उसने कोई पुस्तक बॉक्स से नहीं ली। तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव और हमने किसका यूज किया? एनी का। अगर इसी सेंटेंस में हम क्या कर देते? एनी की जगह क्या लिख देते? सम लिख देते, तो क्या हो जाता? ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। चलिए तो हम सेंटेंस लिखते हैं। He did not take some book from the box. अब ये सेंटेंस कैसा है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? He did not take some book from the box. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी पहले हम सम का यूज करते तो भी रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज नहीं होता है। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज होता है, तो यहाँ पे क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने सम का यूज किया है, लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा है? निगेटिव है। तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। He did not take some books from the box. ये सेंटेंस हमारा कैसा है? रॉन्ग है। चलिए एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने सेंटेंस लिया, सी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द, सेंटेंस हमारा ये सेम है, सी इज नॉट, क्या पी, पुटिंग
any pens in the box. In the box. ठीक, और एक सेंटेंस हमारा ये is not some pens in the box. ठीक, सेंटेंस क्या हमारा सी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स, और दूसरा सेंटेंस क्या है सी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। तो ये पहला सेंटेंस देखो, पेन्स क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, पेन क्या है प्लूरल और काउंटेबल है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज किया है जो कि राइट है, क्यों राइट है, और सेंटेंस में हमारा कैसा है नेगेटिव है, इसलिए एनी का यूज यहाँ पर राइट है। She is not putting any pens in the box. वह कुछ पेन बॉक्स में नहीं रख रही है। तो पुट मानी क्या होता है रखना, तो वह कुछ पेन एनी मींस कुछ पेन यानी कि कल में इन द बॉक्स में नहीं रख रही है। तो हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज किया है और सेंटेंस हमारा कैसा है नेगेटिव है। तो ये जो सेंटेंस है सेम वाला वो क्या है राइट है। अब ये वाला सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, इसको भी देखो, यहाँ पर क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने सम का यूज किया है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन जो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव है, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो सम का यूज करते हैं हम किस में करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का यूज किस में करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ये सेंटेंस कैसा नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने सम का यूज किया जो कि रॉन्ग है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो चलिए एनी का एक और यूज देख लेते हैं। चलिए एनी का एक और यूज देख लेते हैं। एनी का जैसे सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता था, भाई सम का यूज हमने मैं इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या होना चाहिए निवेदन या निमंत्रण होना चाहिए। और एनी का यूज भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। एनी का यूज भी क्या कर सकते हैं यूज एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ किया जाता है। भाई एनी का यूज अभी आपने नेगेटिव सेंटेंस में होता है ये देख लिया, अब क्या देखोगे एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं कि एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। तो चलिए इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा हैव यू बॉट एनी बुक्स। हैव यू बॉट एनी बुक्स, ठीक। और एक सेंटेंस और ले लेते हैं हैव यू एनी मनी। हैव यू एनी मनी। ये दो सेंटेंस हमारा हैव यू बॉट एनी बुक्स और दूसरा सेंटेंस क्या है हैव यू एनी मनी। हैव यू बॉट एनी बुक्स, क्या तुमने कोई पुस्तक खरीद ली है। और सेकंड क्या है हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है। एनी का अर्थ क्या होता है कुछ या थोड़ा। तो यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया है एनी का, जो कि राइट है, क्योंकि हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज कर सकते हैं। तो सम और एनी का यूज आपने देखा रूल नंबर 19 में और रूल नंबर 20 में। तो सम में क्या था, सम का था अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज और एनी का किसमें था, नेगेटिव सेंटेंस में यूज। और सम को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ यूज करते थे, अगर निवेदन या निमंत्रण का भाव आ रहा हो, और एनी का तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते ही हैं। तो आपको सम और एनी को यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।